हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सीरीज हमारी चल रही है। तो उसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। जो 2 लेक्चर्स लगे हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बेसिकली हमारी एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होने के बाद हमारी क्या होती है कि हमारी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम 5 पैरामीटर्स को देखते हैं जो मेन हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होती है, इन्हेंसमेंट ला जाती है। और डाइजेस्टिव, इसको एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हेंस कर देते हैं। सपोज क्या होती है, हम कोई अगर फूड पार्टिकल इनटेक करते हैं तो उसका डाइजेशन होगा, लेकिन क्या होती है वो बहुत स्लो रेट से होगा, क्योंकि जो पानी होती है, जो हमारी वाटर होती है, वाटर लेते हैं, वाटर के थ्रू डाइजेशन हमारी हो जाती है, लेकिन क्या होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है। पर उसमें क्या होती है, जब अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर उसमें मिल जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स आते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स, ट्रिप्सिनोजेंस, कार्बोक्सी पेप्सिनोजेंस, सॉरी, तो पेप्सिनोजेंस, ये सब चीज़ें हो जाते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन में मतलब हेल्प करते हैं। इसलिए जैसे अगर हमारे स्टार्च हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इनके डाइजेशन में कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज होते हैं, एमाइलेजेज होते हैं। तो इन सब चीज़ों का इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होती है, जो हमारे फूड पार्टिकल होती हैं उसकी डाइजेशन को इन्हेंस कर देती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को जो चीज़ें स्लो रेट से हो रही है उसके रेट्स को क्या होते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो पहला आती है हमारी सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी तीत होती है। तीत बेसिकली इसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता डाइजेस्टिव, बट ये क्या करती है, डाइजेस्टिव के प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्व होती है। किस लिए इन्वॉल्व होती है, मेस्टिकेशन के लिए, जो भी फूड पार्टिकल हमने इंटेक किया उसको चबाने के लिए, उसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए तीत का यूज होती है। तो इसलिए इसको तीत में एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में तीत को भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारी आती है पेनक्रियाज आती है। देन उसके बाद हमारी क्या होती है, लीवर आ जाती है। उसके बाद क्या आती है, गॉल ब्लैडर आ जाती है। तो बेसिकली क्या है कि इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि बेसिकली सलेवरी ग्लैंड्स क्या है, तीत क्या है, पेनक्रियाज क्या है, और लीवर क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है। तो इनके फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हमारे 3 पाए जाते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। जो हमारे माउथ से जो सलाइवा निकलती है हमारी क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली हमारी ग्लैंड्स है वो क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। ये पैरोटिड ग्लैंड्स क्या वहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड एंटीरियर ऑफ द ईयर्स। ये हमारी ये ईयर्स के पास में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मम्स बोलते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो हमारे पहले लेक्चर में ये चीज़ें हमने मेंशन किया था कि इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसमें चिक्स में जो एरिया होती है, इसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत पेनफुल फील होती है। ठीक है, और उसके बाद जो होती है सबमैंडिबुलर होती है। ये हमारी जो मैंडिबल होती है, जो हमारी बिलो द टंग होती है, टंग के नीचे पाई जाती है, ये हमारी होती है, सबमैंडिबुलर होती है। उसके बाद सबलिंगुअल होती है, ये हमारी पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है, टंग के बगल में। तो मेनली ये तीन डाइजेस्टिव या सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है। सलाइवा का फंक्शन क्या होती है, सलाइवा क्या करती है, द मिक्सचर कर देती है ऑफ द म्यूकस एंड सीरस। सीरस, एक सेकंड, क्या होती है, सीरस फ्लूइड। जो हमारी सलाइवा होती है, जब हम फूड इनटेक करते हैं उसके बाद क्या होती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो म्यूकस क्या होती है, वो म्यूकस और जो हमारी सीरस जो खाते हैं उन दोनों को मिक्स करने का काम करती है। हेल्प टू फॉर्म ऑफ द बोलस के फॉर्म। सपोज जो हमारे फूड पार्टिकल इतने छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, ठीक है, टूट कर इसको मतलब क्या करती है, बोलस के फॉर्म में बनाती है, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इस पर सलाइवरी माइलेज लगा देती है, जिसकी वजह से ये मतलब अंदर निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, इसमें कंटेन होती है सलाइवरी माइलेज टू बिगिन स्टार्च डाइजेशन। हम सेकंड लेक्चर में बताए थे कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। जो 30% हमारी स्टार्च होती है, इसका डाइजेशन हमारे सलाइवरी जो हमारी ओरल कैविटी होती है वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। सलाइवरी माइलेज एक्ट करने लगता है वहीं पे स्टार्च को।
और देन हम क्या देखते हैं कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें ना एक एंजाइम्स और सीक्रेट होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बेसिकली लाइसोजाइम क्या होती है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल जब इंटेक करते हैं तो उसके साथ छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मतलब प्रेजेंट हो जाती है, मतलब वो चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारे जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमको डिजीज काज करेंगी। तो इसलिए जो लाइसोजाइम होती है ये एंटी माइक्रोबियल होती है। ये क्या करती है कि जो हमारे फूड पार्टिकल के साथ आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम कर देती है, उसको मार देती है, ठीक है। बेसिकली ये दो चीज़ें इसमें होती है। और क्या होती है इसमें, कंटेंट करती है स्लाइवरी में, तो हम लोग देख देते हैं स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। और डिजॉल्व होती है केमिकल्स टू कैन बी टेस्टेड, कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे टेस्ट बड पे जब गिरते हैं तो हमको टेस्ट की फीलिंग देते हैं कि हमने क्या खाया क्या नहीं किया खाया, खट्टा मीठा तीखा जो भी चीज़ें होती हैं उसकी हमको मतलब ये फील कराता है कि कौन सी चीज़ें खाएं, या जो हमको हमारी जो मन होती है ना कि हमको ये चीज़ें खाना है, आज ये चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें मतलब होती है जो वो हमारे ब्रेन से ब्रेन के कंट्रोल पे होती है। पर खाने के बाद फिर हमारी जो उसको फील करने का काम करती है हमारे टेस्ट बड ही पाए करते हैं, जो यहाँ से सेंसरी सिग्नल्स के थ्रू मतलब ब्रेन में भेजते हैं कि हाँ अच्छा हमने ये चीज़ें खाया तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं ये, कि हमको ये अच्छा लगती है अच्छा नहीं लगती है। तो बेसिकली उसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम कह सकते हैं। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड आती है उसको तीत बोलते हैं। तीत मेनली जो ह्यूमंस में हम लोग देखते हैं तो मेनली तीत जो होती है थ्री टाइप्स की होती है। पहला तो होती है जो थीकोडांट होती है, ठीक है। ह्यूमंस में जो तीत प्रेजेंट होती है वो थीकोडांट होती है, ठीक है। और दूसरा होती है डाइफायोडांट। डायोफाइडोंट बोले इसको, चाहे डेसिडुअस तीत बोले, इसको टेम्परेरी मिल्क भी बोलते हैं या टेम्परेरी तीत भी बोलते हैं या इसको मिल्क तीत भी बोलते हैं डेसिडुअस को। देन उसके बाद हमारी आ जाती है हेटेरोडोंट आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मतलब अभी देखते हैं कि इसका क्या क्या रोल्स होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब इसका ये फंक्शन होती है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो तीत होती है, तीत का मेन फंक्शन क्या होती है कि च्यूइंग करने, यानी कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो खाते दांतों के द्वारा उसमें चीरते फाड़ते हैं, हर चीज़ें खाते हैं, चिकन खाते हैं और नॉनवेज क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स खाते हैं, एवरीथिंग जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं च्यूइंग करने के काम आते हैं, उसको चबाने के काम आते हैं। तो उसको जो फर्स्ट रूल होती है क्या होती है, तो मेस्टिकेट एंड च्यूइंग ऑफ द फूड, उसको चिगलने के काम आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं ह्यूमंस हैव टू सेट ऑफ द टीथ। ह्यूमन में जो होते हैं टू सेट ऑफ द टीथ होते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं डेसिडुअस बोलते हैं, जिसको बेबी और मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। इन नंबर में 20 होती हैं, ये 20 होती हैं, ठीक है, ये 20 होती हैं। और ये जो होती है बाई एज, ये फुल्ली फॉर्म होते हैं बाई द एज के द्वारा फुल्ली फॉर्म होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये होती है ये जो हमारे टीथ होती है ये मस्टिकेशन के काम आती है, फूड को चबाने के काम आती है। और ये जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, जिसको एक डेसिडुअस टीथ बोलते हैं जो 20 संख्या में 20 होते हैं। और दूसरा हमारी क्या होती है क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, जो हमारी लगभग 32 जो हमारी बोन्स लगभग टीथ होती है। तो उसके बाद 32 में से जितने टीथ हमारे बच गए, 32 में से जितने हमारे ये बच गए, कितने बच जाएंगे 2 1, यानी 12 टीथ जो होती है हमारे परमानेंट होती है, 20 हमारी डेसिडुअस होती हैं जो एक बार गिनने के बाद दोबारा भी आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद टीथ को देखते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये रिप्लेस बाय द डेसिडुअस इज बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ द 6 to 12 एज। जो हमारे 20 डेसिडुअस टीथ होती हैं जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, ये हमारे जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो एज ए चाइल्ड के केसेस में ये 20 टीथ होते हैं आते हैं एक बार, वो जिसको बोलते हैं गाँव में क्या बोलते हैं कि
दूध वाली दांतें निकल रही है, दूध वाली दांतें टूट रही हैं, अभी एक और जमेगा, एक और दांतें निकलेगा। तो वही होती है कि लगभग 6 to 12 ईयर में वो दांतें जो एक बार निकली हुई होती है वो टूट जाती है। टूटने के बाद फिर वो नया मतलब हो जाती है, जमने लगती है। और जिसमें से मतलब जो 12 तीत ऐसे होते हैं जो परमानेंट तीत होते हैं, वो मतलब होल लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, ठीक है। तो वो अगर एक बार टूट गई तो फिर जान लो बिना दांत के रहोगे। 20 को तोड़ लो, ठीक है, ये 12 को ना तोड़ो, क्योंकि एक ही बार मिलेगी, फिर दोबारा नहीं मिलेगी जी। ये फुल्ली, इसमें फिर क्या कह सकते हैं कि ये फुल्ली सेटअप 24 कह रहे हैं, सॉरी, 32 टीथ होते हैं। बट सम ऑफ द पीपल डू नॉट हैव विजडम टीथ। किसी में मतलब जो थे 22 टीथ होते हैं, जो विजडम टीथ होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। विजडम टीथ मतलब किसको बोलते हैं, जो हमारे इंटरनली एकदम अंदर की तरह होती है, जो बड़ी बड़ी दांतें होती हैं उसको बोलते हैं क्या, विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने मतलब क्या देखा था कि जो हम बता रहे थे कि जो तीत होती है हमारी, वो मेनली 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला तो हमारी क्या होती है, ठीकोडंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या होती है, डेसिडियस होती है। एक सेकंड, पहले हमारी क्या होती है, थीकोडंट होती है, और एक होती है हमारी क्या, डेसिडियस होती है, जिसको मतलब टेम्परेरी मिल्क या मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, या मिल्क टीथ बोलते हैं, ये होती है। और उसके बाद हमारी एक क्या होती है, फिर हेट्रोडोंट होती है, ठीक है। जो थीकोडोंट वाली केसेस में क्या होती है कि अभी हम आगे देखेंगे उसको, पहले हम हेट्रोडोंट के बारे में देख लेते हैं। हेट्रोडोंट मतलब होती है, फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 4 पार्ट में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर में, ठीक है। जो हेट्रोडोंट टीथ होती है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर में, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, इंसीजर है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं, ठीक है। और ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ हम जैसे देखते हैं कि ये हमारे डेसिडुअस मिल्क है, या मिल्क टीथ जो टेम्परेरी होती है, ठीक है। लगभग 6 साल से 12 साल के पहले जो हमारी टीथ आती है, निकलती है, एक बार फिर जम जाती है, तो वो चीज़ें ये होती है कि इसमें कौन कौन से टीथ आते हैं। इसमें इंसीजर आती है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन आती हैं, ठीक है। और इसके बाद मोलर आते हैं। जो प्री मोलर वाले टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखा है कि इंसीजर होते हैं, सेंट्रल इंसीजर कितने साल में निकलते हैं, ये लेटरल इंसीजर कितने साल में निकलते हैं, कैनाइन कितने साल में निकलते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेनली यही होती है, परमानेंट टीथ है, ये डेसिडुअस टीथ बता रही है जो मिल्क टीथ है, और ये परमानेंट टीथ बता रही है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलती है टूटने के बाद भी, ठीक है। तो अगर टूथ की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हमने हेट्रोडोंट कंप्लीट कर लिया और डेसिडुअस टीथ भी हमने कंप्लीट कर लिया। डेसिडुअस फिर फर्दर डिवाइड क्या होती है, डेसिडुअस होती है जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और एक होती है परमानेंट टीथ होती है जो लाइफ टाइम में ओनली वन टाइम ही फॉर्म होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम थीकोडोंट की बात किए थे। तो थीकोडोंट मतलब एक ऐसी कंसेप्ट होती है कि जो हमारी क्राउन होती है, सॉरी कहते हैं, जो हमारी मसूड़ों होती है जिसको गम्स बोलते हैं, गम्स में जो धसी हुई है, मसूड़ों के अंदर जो धसी हुई है, इस टाइप के जो तीथे होते हैं वो जो होते हैं, उस टाइप के जो तीत होते हैं वो थीकोडंट में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे एक ऐसे जानवर से होते हैं कि चूहे जो होते हैं, लाइक चूहे बोल सकते हैं या स्नेक्स होते हैं, वो एक्चुअली किसी को अगर एक बार बाइट करते हैं तो उनके जो होते हैं तीत होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। वो टूट जाते हैं, फिर नया उसका तीत वहाँ में मतलब प्रेजेंट मतलब फिर से नया तीत का फार्मेशन होने लगता है। तो बेसिकली यही होते हैं कि हम अगर अपने तीत को ना कितना भी खींचने की कोशिश करें, कितना भी उखाड़ने की कोशिश करें, कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, तो नहीं टूटेगा। क्योंकि क्या होती है
कि टू थर्ड पार्ट जो होती है, टू थर्ड पार्ट क्या होती है, ये हमारी सॉकेट में होती है ना, इसे हमारी जो ये वाली एरिया होती है, ये इसके अंदर मतलब एम्बेडेड होती है, इसके अंदर धसी हुई होती है। बस उसका जो कुछ पार्ट होती है जो ऊपर निकली रहती है, बाकी टू थर्ड पार्ट उसका क्या होती है, नीचे एम्बेडेड होती है, इसलिए ये बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग थीकोडंट बोलते हैं। थीकोडंट मतलब ऐसी तीत होती है जो हमारे मसूड़ों में अंदर दबी हुई हो, ये धसी हुई हो, ठीक है। तो अगर तीत की स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसमें क्या होती है, पहली बात तो एक तो ऊपर की पात जो हम अपने दांतों को देखते हैं, तो ये जो पार्ट हमको दिख रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। ये क्राउन है, ठीक है, एक क्राउन है। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे ये जहाँ से मसूड़ा स्टार्ट होती है, ये वाली पार्ट, ये हमारी क्या होती है, नेक होती है। और देन उसके अंदर के जितने पार्ट होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, वो हमारी क्या होती है, रूट होती है। तो मेनली जो तीत होती है हमारे तीत में मतलब 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट्स होते हैं। फिर जो क्राउन में होते हैं, क्राउन में हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। तो पहले जो आउटर इनेमल होती है, डेंटाइन होती है, पल्प कैविटी होती है। तो बेसिकली ये क्या होती हैं, हम देखते हैं, एक सेकंड। जो हमारी ऊपर की ये वाइट वाली चीज़ें दिख रही है, ये हमारी क्या होती है, इनेमल होती है। इनेमल के बारे में अगर हम कमेंट करें तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट मटेरियल्स है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल्स बोलते हैं। तो ये इनेमल्स मतलब इनेमल होते हैं, ठीक है। ये जो इनेमल्स होते हैं ये बेसिकली कैल्शियम, फास्फोरस, ये फ्लोराइड्स, इनके मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है। ये इतने हार्ड होते हैं कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होती है, हमारी डेंडाइन पाई जाती है, ठीक है, डेंडाइन पाई जाती है। जब कभी कभी क्या होती है कि जिसमें इनेमल कभी कभी घिस जाती है, बहुत ज़्यादा घिस जाती है, तो क्या होती है, वो सीधे डेंटाइन दिखने लगती है, ठीक है। किसी में दांतें ना ऐसे घिस जाती है तो अंदर एक लगभग एक डिफरेंट कलर की, जैसे ग्रे कलर की तक दिखती है अंदर की चीज़ें, तो समझ लो वो डेंडाइन पा जाती है। फिर डेंडाइन की मतलब क्या चीज़ें होती है ना, कि जब हम कोई चीज़ें ठंडा चीज़ें, गर्म चीज़ें जब खाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारे दांतों में लग रही है, हमारे दांतों में ठंडा लग रही है, हमारे दांतों में झंझनाहट सी हो रही है। गर्म चीज़ें पीते हैं तो झंझनाहट हो जाती है, ठंडक पीते हैं तो उसमें झंझनाहट फील होती है, क्योंकि जो हमारी जो टीथ होती है, टीथ का जो इनेमल पार्ट है वो घिस गया है, जिसकी वजह से हमें जो हमारी सेंसस होती है ना बहुत तेज़ी से ब्रेन तक पहुंचती है। अभी उसके बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि देखते हैं। तो उसके बाद हमारी डेंटाइन आती है, डेंटाइन के नीचे क्या होती है, पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी में ही हमारे क्या पाई जाती है, नर्व्स वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारी ये पार्ट होती है, ये डेंटाइन होती है, इनेमल होती है, इनेमल जब घिस जाती है तो सीधे हमारे डेंटाइन पाई जाती है। डेंटाइन थोड़ा क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। और फिर वहाँ से कोई भी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर सीधे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगी, पल्प कैविटी में चली जाएगी। तो नर्वस सिस्टम पे जब अटैक करेगी तो वो सीधे ब्रेन तक सूचना पहुँचा देगी कि हाँ इन्होंने ठंडा चीज़ें खाया, गर्म चीज़ें खाया, या तो उनको तुरंत मतलब सेंसरी ऑर्गन पहुँच जाएगी, बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाएगी, जिससे हमको सेंसोडिटी फील होने लगती है, पता होने लगती है। तो बेसिकली यही काम होती है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक वाले रीजन को देख लेते हैं। नेक में हमारी बेसिकली क्या पाई जाती है, द रीजन इन कंटैक्ट विद द गम कनेक्ट क्राउन टू द रूट। नेक में वही चीज़ें होती है जो ऊपर की चीज़ें होती है, क्राउन होती है, क्राउन को रूट से कनेक्ट करने के लिए एक सीमेंटिंग का प्रोवाइड करती है, सीमेंटिंग की तरह बिहेव करती है, उसको जोड़े रखती है, ठीक है। और ये हमारी देखो ब्लड वेसल्स है और नर्व वेसल्स भी है, दोनों चीज़ें यहीं पे हैं। ब्लड वेसल्स भी ऐसे जाएगी, नर्व वेसल्स भी जाएगी, ठीक है। और ये सीधे ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, सीमेंटिंग पाई जाती है। जो हमारी ये मसूड़े हैं ना, मसूड़े के नीचे जब ये दांत अंदर धंसा होता है तो उसके बीच बीच में मतलब क्या होती है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे
तो मांस थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई होती है, तो वो क्या होती है, सीमेंटिंग है। सीमेंट का काम क्या होती है कि एक के ऊपर ईंटा जब रखते हैं तो उसमें से बीच बीच में सीमेंट डालते हैं। सीमेंट क्या करती है, उन दोनों ईंटों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारी आ जाती है रूट कैनाल आ जाती है, फिर ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जो ये वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारी क्या होती है, ये जो हमारी मैंडिबल बोन्स होते हैं ना, ये मैंडिबल बोन्स में धंसे हुए होते हैं। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या जकड़े हुए रहते हैं, बीच में सीमेंटिंग होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं, होती है। देन उसके बाद हम देते हैं टूथ का रीजन, रूट वाली एरिया। रूट में मतलब क्या होती है, मेनली इसमें पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होती है अटैच टू द बोन। इसमें क्या होती है, पेरिडोंटल, ये जो होती है ना मेम्ब्रेन, इसको पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो क्या होती है, बोन से अटैच होती है। ठीक है। रूट कैनल कैरिंग आउट द ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो रूट कैनल्स होते हैं वो हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कैरी आउट करने का काम करते हैं, मतलब ले जाते हैं। ठीक है। बेसिकली हम यही चीज़ें देखते हैं। एक बार हम रफली आइडिया लगा लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो क्राउन जो हमारी होती है, ठीक है, क्राउन में मतलब मेनली हमारे प्रेजेंट होती है 3 पार्ट। पहला तो हमारी इनेमल प्रेजेंट होती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। उसके नीचे हम आएंगे तो हमारी प्रेजेंट होती है डेंडाइन होती है। डेंडाइन थोड़ा सॉफ्ट होती है, पेलिएबल होती है। और देन उसके नीचे हमारी आती है पल्प कैविटी होती है। जो पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी में ही हमारी नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इम्पल्सेस पाए जाते हैं। ठीक है। जो सीधे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारी नेक वाली रीजन आ जाती है। नेक वाले रीजन में हमारी क्या होती है कि जो हमारी क्राउन वाली एरिया होती है और रूट वाली एरिया के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और उनके बीच में मतलब एक सीमेंटिंग टाइप चीज़ें होती हैं, जो हमारे एक गम्स होते हैं, गम्स और टीथ के बीच में जॉइंटिंग को प्रमोट करती है, जॉइंट बनाती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारी रूट वाली एरिया आ जाती है। रूट वाली एरिया में क्या होती है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होती है, जो अटैच होती है किससे, बोन से हमारी अटैच होती है। ठीक है। फिर उसके बाद रूट कैनाल्स आ जाती हैं। रूट कैनाल्स में हमारी क्या क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और वही ब्लड वेसल्स और नर्व इम्पल्सेस होते हैं। ये चीज़ हमारे बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। तो हमारी ये तीत खत्म हो गई। ठीक है। तीत के बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद हम पेनक्रियाज पे आ जाते हैं। ठीक है। तो पेनक्रियाज क्या होती है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ऑल कैटेगरी ऑफ द फूड। पेनक्रियाज जो होती है एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो क्या करती है कि डिफरेंट टाइप के मतलब जो कैटेगरी के फूड्स हम इनटेक किए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब के डाइजेशन में मतलब हेल्प करता है। ठीक है। उस टाइप के एंजाइम्स वो सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। और जो एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम, फिर ये जो एंजाइम्स अपना सिक्रेट करता है वो सीधे ड्यूडेनम में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और फिर क्या होती है कि एल्कलाइन फ्लूइड होती है इंट्रोड्यूस इन द एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक। वही चीज़ें हैं, हम लगभग तीनों लेक्चर में हम ये चीज़ें बता चुके हैं कि हमारी जो स्टमक से जो फूड आती है वो काइम के रूप में आती है, जो हाईली एसिडिक होती है। देन उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस या एल्कलाइन जूस होती है, ये जिसको बाइल जूस भी बोलते हैं, वो दोनों जब मिलती हैं डोडनम में तो फूड को क्या होती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी काइम को क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो वही मेनली कह रहा है। फिर जो हमारी पेनक्रियाज होती है, ये एक ग्लैंड्स है, पर ये बिहेव करती है मिक्स ग्लैंड। हमारे बॉडी में मिक्स ग्लैंड ये है, ये क्या करती है, इसमें क्या होती है 80% जो एरिया होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, और जो 20% एरिया होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। एक्सोक्राइन और ये क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ये हमारी एंजाइम सिक्रेट करती है। ठीक है। जो एक्सोक्राइन होती है हमारी क्या होती है, ये एंजाइम सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। ठीक है। और जो हमारी एंडोक्राइन होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। मेनली कौन कौन सा हार्मोन करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन।
तो इंसुलिन इसके भी हम देखते हैं क्या होती है, इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अल्फा सेल और बीटा सेल और डेल्टा सेल, 3 सेल का सिक्रीशन करती है। तो हमारी जो बीटा सेल होती है, तो बीटा सेल से हमारी क्या होती है, इंसुलिन सिक्रेट होती है, ठीक है। अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल से हमारी ग्लूकागॉन सिक्रेट होती है। मेनली इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होती है, जब हम कोई भी चीज़ें भोजन इंटेक करते हैं तो क्या होती है, वहाँ से हम ग्लूकोज एक निश्चित मात्रा में हमें हमें तो चाहिए ग्लूकोज। कभी कभी क्या होती है, हमारे ब्लड में ना ग्लूकोज की लेवल बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ये इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करती है। बेसिकली मेन इसका यही फंक्शन होती है। तो ये इंसुलिन को जो हमारी डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की जो पेशेंट होते हैं उसमें ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करती है हमारी इंसुलिन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वही चीज़ें हैं। पेनक्रियाट में अगर हम देखेंगे तो पेनक्रियाट जो होती है हमारी मिक्स ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड के साथ साथ क्या होती है, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। जो एक्सोक्राइन होते हैं वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो एंडोक्राइन होते हैं वो हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसमें 2 मेन हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया और ग्लूकागॉन हो गया। इंसुलिन जो होते हैं ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, तो मेन इसका यही फंक्शन होती है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं लीवर आ जाती है। लीवर क्या होती है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर्स होते हैं हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड्स होते हैं। अगर इनकी वेट की बात करें तो 1.2 से 1.5 केजी के होते हैं। 1.2 से 1.5 केजी के ये हमारे लीवर्स होते हैं, ठीक है। जो लीवर्स होते हैं लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी अंडर द डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम जो होते हैं, डायफ्राम के अंडर में ये राइट साइड में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ द 4 लोब्स सस्पेंडेड फ्रॉम द डायफ्राम द एब्डोमिनो फैल्सिटोरियम लिगमेंट। कहने का मतलब होती है जो ये होती है एब्डोमिनल वॉल में फैल्सिफोरियम लिगमेंट के द्वारा सस्पेंडेड होती है, जुड़ी हुई होती है, एंड कनेक्टेड टू द गॉल ब्लैडर बाय ए कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये जो लीवर्स होते हैं ये गॉल ब्लैडर से अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं क्या होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट से ये अटैच होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे लीवर्स होते हैं, लीवर जो होते हैं हमारे बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट लोब होती है, एक राइट लोब होते हैं, ठीक है। दोनों से हमारी लीवर जो होती है हमारी वो जो बाइल जूस होती है, बाइल जूस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। जो लीवर्स होती है हमारी वो बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। और देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक सेकंड, तो बाइल जूस होती है हमारे लीवर की। बेसिकली लीवर के बारे में और पॉइंट अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीवर्स होती है हमारी, लीवर जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हिपैटिक लोब। अगर लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखें तो हिपैटिक लोब सब होती है, ठीक है। और जो हमारे लीवर्स होते हैं, लीवर्स क्या होती है कि जब हम जो भी जो भी हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हुई होती है भोजन के थ्रू या डाइजेशन के थ्रू, वो हमारे लीवर में स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। लीवर ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर करती है और ये इसका फंक्शन होती है। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाइल के बारे में। बाइल देख लेते हैं तो क्या होती है, बाइल जो होती है, बाइल का प्रोडक्शन हमारे कहाँ होती है, लीवर में होती है, ठीक है। और ये इसमें कंपोजिशन क्या क्या होती है, इसमें बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होती है, मोस्टली बाइलोरुबिन और ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें जो बाइल हमारी होती है किसमें, बाइल साल्ट होते हैं और उसमें क्या होती है, बाइल पिगमेंट होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी जैसे सिक्रेट होते हैं, एंजाइम्स क्या रहते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, जैसे पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाती है HCO3 कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं मोस्टली बाइलोरुबिन होते हैं फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे में देखो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों में मतलब ये प्रेजेंट होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोनिक एसिड, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। तो बाइल के ये चीज़ें होती हैं, मेन फंक्शन होती हैं। द रोल ऑफ लीवर इन मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या करती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। जैसे कि क्या होती है कि सेवरल रोल्स इन डाइजेशन,
लीवर का तो मेन फंक्शन है कि डाइजेशन में क्या होती है, डाइजेशन को इन्हेंस कर देती है, डाइजेशन की प्रोसेस को क्या होती है, बढ़ा देती है, ठीक है। और क्या कहती है, डिटॉक्सिफाइड ऑफ द ड्रग्स ऑफ एल्कोहल, कि मतलब जब हम कोई भी चीज़ें ऐसे कोई ड्रग्स ले लिए, ऐसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा एल्कोहल का इंजेक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं, ठीक है, तो एल्कोहल को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, लीवर में ही होती है। कि जब क्या होती है, कोई व्यक्ति जब बहुत एक्सेसिव में ड्रिंक कर लेता है तो कहते हैं ना, तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जिसको फिर और मेनली हम क्या कहते हैं कि उसकी सबसे पहले बॉडी में क्या ख़राब होगी, तो लीवर ख़राब होती है। क्योंकि लीवर तो एक निश्चित टाइम तक ही तो मतलब उसको डिटॉक्सिफाई कर पाएगा। आप जैसे देखिए, आप हमेशा गलत गलत काम करते रहो, पर एक लिमिट होती है ना, हर चीज़ों की एक लिमिट होती है, बस उतना ही लिमिट तक कोई मतलब बर्दाश्त करेगा, कोई मतलब उन सब चीज़ों का मतलब करने का मतलब कंट्रोल करेगा, ठीक है। बहुत एक्सेस में हो जाएगा तो फिर वो भी हाथ खड़ा कर देगा। तो सेम वही चीज़ें होती है लीवर के साथ में, कि बहुत ज़्यादा जो एल्कोहल का सेवन करते हैं, एल्कोहल को कंजप्शन करते हैं, तो वो क्या करती हैं कि हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। एक बार फ़िल्टर करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 100 बार करेगा। फिर बाद में वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा उसके जो सेल्स होते हैं एकदम पूरी तरीके से डैमेज होते हैं, फिर एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एल्कोहल हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट जब हो जाते हैं तो भाई लीवर तो ख़राब होना ही है। लीवर ख़राब हो गया तो जान लो कि पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब हो गया। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब हो गया तो फिर जान लो डाइजेशन होगा ही नहीं, फिर एट अ टाइम व्यक्ति का डेथ होना कंपलसरी है, फिर डेथ हो जाना है। और बेसिकली लीवर्स क्या होती है ना, लीवर्स में ना रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। लीवर्स का मान लो 20% एरिया अगर ख़राब हो गया, ठीक है, 30% एरिया ख़राब हो गया, यहाँ तक कि 40% भी ख़राब हो गया, मैक्सिमम कह सकते हैं कि 45 या 60% भी ख़राब हो गया, तो वो अगर उसको फिर से अगर अच्छे से न्यूट्रिशंस दे दिए जाए तो वो उसको रिकवर कर लेता है, फिर से रिजनरेट करके अपना सेल को अच्छा कर लेता है। पर यही चीज़ होती है कि हम कहते सब लोग यही तो बोलते हैं कि अपने लीवर्स को स्ट्रॉन्ग करो, लीवर को स्ट्रॉन्ग करो, ऐसी चीज़ें खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, जो लीवर को ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े, मतलब एक्सेसिव ना करना पड़े, करना पड़े, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, एल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, ठीक है, ये एक बीमारी होती है, क्या होती है, लीवर सिरोसिस हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है लीवर के कंडीशन में। और क्या होती है, डिग्रेडेट करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन्स, एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग प्रोटीन। जैसे हमारे जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है, वो हमारी कहाँ से सिक्रेट होती है, लीवर से ही बनती है, ठीक है। एल्बुमिन जो हमारी प्रोटीन होती है, ब्लड प्रोटीन होती है, जब हम प्लाज्मा पढ़ते हैं, जब कभी हम ब्लड के बारे में जब पढ़ाएंगे तो ब्लड में हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा हमारी होती है उसमें 6 to 8% प्रोटीन होती है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन होते हैं। तो जिसमें ग्लोबुलिन को छोड़कर बाकी एल्बुमिन और जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जिसको फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ये हमारे लीवर में ही बनते हैं, ठीक है, लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं। और क्या होती है, हमारी कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये भी हमारे लीवर में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेनली कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे एक्युमुलेशन होती है, ये सब चीज़ें क्रिया होती हैं। और क्या कहती है, प्ले सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म, ये इसका जो मेन फंक्शन क्या होती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर वो हमारे लीवर के पास आती है, लीवर उसको अच्छा चीज़ें होती है उसको रख लेता है, जो ख़राब होता है उसको बाहर कर देता है। डिटॉक्सिफाइड का मतलब यही तो होती है कि उसको डिटॉक्सिफाई करना, अगर टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसमें अच्छी चीज़ें ले लो, फिर अच्छी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा दें। अगर वोलेटाइल नेचर का होता है तो उसको गैसेस के फॉर्म में कर देते हैं, अगर वो सॉलिड पार्टिकल के रूप में होता है तो उसको हम फिशेस के फॉर्म में निकाल देते हैं, ठीक है। अगर वो लिक्विड के फॉर्म में होता है तो हम उसको यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत प्रोसेस होती है हमको उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं इसके बाद हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी क्या, गाल ब्लैडर आ जाती है। मेनली गाल ब्लैडर क्या होती है, ये सैक फाउंड इन द हॉलो फोसा ऑफ द लीवर होती है। ये लीवर में प्रेजेंट होती है, लीवर के जस्ट बिलो होती है, बट लीवर में चिपकी हुई होती है। एक फोसा होती है, फोसा मतलब
मतलब क्या होती है, एक ऐसे उभरा हुआ पार्ट होती है, ठीक है, लीवर में। तो उसको हम बोलते हैं क्या, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन क्या होती है कि स्टोरेज ऑफ द बाइल, ये बाइल को क्या करती है, स्टोर करती है। लीवर बाय द वे ऑफ द सिस्टिक डक्ट, और वो जो सिस्टिक डक्ट से आती है कॉमन हेपेटिक डक्ट में, तो यहाँ से वो क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। स्टोर करने का काम करती है। और जो बाइल होते हैं, बाइल इज इंट्रोड्यूस इनटू द डेडुनम इन द प्रेजेंस ऑफ द फैटी फूड। बाइल प्रोड्यूस करता है इनटू द डेडुनम इनटू प्रेजेंस ऑफ द फैटी फूड। जब हम कोई फैटी फूड का क्या बोलते हैं, कंजप्शन करते हैं या फैटी फूड हम खाते हैं, तो जब फैटी फूड हम खाते हैं तो खाने के बाद मेनली क्या होती है ना, तो बाइल उस पर अटैक करता है। तो वो बाइल अटैक करता है तो बाइल के, इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का क्या करता है, इमल्सिफाइड कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से फैट के डाइजेशन मतलब बहुत थोड़ा प्रॉपर हो जाती है, बहुत इजी वे में हो जाती है। तो मेनली ये चीज़ें होती है इसमें, क्या जो फैटी चीज़ें होती है उसके डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है कौन, बाइल करता है, ठीक है। तो गैल स्टोन कैन बी काज ब्लॉकेज। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, जिसको कोलियोलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉकेज का काम कर देता है, रोक देता है। अगर सपोज देखो ये कोई मतलब एक पाथ है, ये रास्ता है, सपोज ये रास्ता है, अब यहाँ पे कोई हम बड़ा पत्थर रख दें, ठीक है, कोई भी चीज़ें रख दें, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये रास्ता को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। तो मेनली यही होती है जब कोलियोलिथियासिस होती है ना बॉडी में, यानी स्टोन इन गॉल ब्लैडर होती है, तो वो हमारे जो बाइल का सिक्रीशन होती है जो हमारे डेडुनम में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाती है। नहीं आ पाने का मतलब क्या होती है, उसको ब्लॉकेज कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है। अब हमारी लगभग में क्या कह सकते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव जूस, इन ये सब चीज़ें ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होती है कि इंजेशन, व्हाट इंजेशन ऑफ माउथ, ठीक है, इसका क्या मतलब होती है, तो गेटिंग फूड इनटू द माउथ। इंजेक्शन, इंजेक्शन हमने पहले लेक्चर में बातें किए था इसके बारे में। तो कोई भी जो फूड पार्टिकल होता है जब हम इंजेक्शन करते हैं मतलब अंदर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंजेक्शन बोलते हैं। प्रोपल्सन क्या होती है, मूविंग फूड फ्रॉम वन रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू अनदर रीजन। प्रोपल्सन वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह सकते हैं इसको। इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बोल सकते हैं, कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक चली जाती है। तो प्रोपल्सन मतलब होती है मूविंग ऑफ द फूड फ्रॉम वन रीजन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के एक रीजन से लेके वो दूसरे रीजन तक पहुंचती हैं। जो फूड पार्टिकल होती हैं उसी को बोलते हैं हम प्रोपल्सन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर क्या होती है, तो यही होती है पेरिस्टालसिस क्या होती है, द अल्टरेशन वेव ऑफ द कंट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कंट्रैक्ट हुई तो यहाँ फूड पार्टिकल थोड़ा नीचे आ गई, ठीक है, आ गई ना, यहाँ नीचे आ गई, फिर यहाँ पे कंटैक्ट हुई तो फूड पार्टिकल और नीचे, यहाँ पे कंटैक्ट हुई तो फूड पार्टिकल और नीचे हो जाए। तो इसमें क्या होती है, मेनली सेगमेंटेड चीज़ें होती है, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन यही प्रोसेस चलती है। देन उसके बाद आती है सेगमेंटेशन क्या होती है, द मूविंग मटेरियल्स ब्लैक होती है द फोर्थ ऑफ द एड इन मिक्सिंग, ठीक है। सेगमेंटेड की बॉडी मतलब इस टाइप के सेगमेंटेड के फॉर्म में होती है, तो वो चीज़ें होती है। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इसमें देखते हैं। हमने पहले लेक्चर में ही बोला था, शायद एक्चुअली नहीं बोल पाए तो इस लेक्चर में हम बता देते हैं कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेशन मतलब होती क्या है, तो हमारी जो डाइजेशन होती है ये बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब क्या होती है कि हम एक लिविंग के अंदर हम वो डाइजेशन को देख रहे हैं, ठीक है। और मैकेनिकल का मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही है, जैसे हम टीथ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको च्यूइंग करने में, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारी मैकेनिकल में आ जाती है, ठीक है। जैसे मिक्सिंग ऑफ द फूड इन द माउथ बाय द टंग, ये भी हमारी मैकेनिकल होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा एनर्जी देनी पड़ती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, वो मैकेनिकल में आ जाती हैं। चर्निंग ऑफ द फूड इन द स्टमक, ठीक है, सेगमेंटेड ऑफ द इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम क्या होती है, मैकेनिकल डाइजेशन इसको बोलते हैं, जो हमको बाहर से एफर्ट करना पड़े।
देन उसके बाद हमारी क्या होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि हम केमिकल के थ्रू हम जो हमारी फूड पार्टिकल होती है उसका ब्रेक डाउन करना एक केमिकल डाइजेशन में आती है। जैसे एंजाइम्स हो जाएगा, इस क्या करती है ब्रेक डाउन करती है द फूड मटेरियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम मटेरियल को हम इंटेक करते हैं तो वो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में केमिकल डाइजेशन यानी एंजाइम के हेल्प से वो छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ जाते हैं, तो केमिकल डाइजेशन ये हो जाती है। द एंजाइम मेजर फूड ग्रुप्स यूज एंजाइम जैसे कार्बोहाइड्रेट और ब्रोकन टू सिंपल शुगर। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट को हम जब तोड़ते हैं तो ये सिंपल शुगर में मिल जाती है, ठीक है। जैसे हम प्रोटीन होती है, प्रोटीन पे अगर हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन को जब हम एंजाइम इस पर ऐड करते हैं, केमिकल एंजाइम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देती है, अमीनो एसिड में तोड़ देती है, अमीनो एसिड में तोड़ देती है, ठीक है। द फैट्स आर ब्रोकन फैटी एसिड एंड एल्कोहल। जो हमारी फैटी एसिड होती है, जो हमारे फैट्स होते हैं, जो हम फैट का कंजम्पशन करते हैं, वो हमारी क्या होती है फैटी एसिड और एल्कोहल में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो केमिकल डाइजेशन में ये देखते हैं। देन उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होती है कि हम जो भी फूड पार्टिकल इनटेक किए, खाने के बाद उसका ब्रेक डाउन हुआ, मैकेनिकल के थ्रू हुआ या बायोकेमिकल के थ्रू हुआ, ठीक है। होने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले वो क्या होती है हमारी डाइजेस्टिव में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है जिसको लिम्फ वेसल भी बोलते हैं, उसमें क्या होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, हो जाना ही हमको एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद फूड जो होती है इंटर करता है म्यूकोसल सेल एंड देन इनटू द ब्लड और लिम्फ कैपिलरी। उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज होकर फिर ये लीवर को चला जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में चला जाता है। और क्या होता है डिफिकेशन। ये देखो डिफिकेशन क्या होती है, डिफिकेशन बेसिकली ये होती है, एक सेकंड, हाँ डिफिकेशन ये होती है कि एलिमिनेशन ऑफ द डाइजेस्टर सबस्टेंस इनटू फीसेस। कि जो चीज़ें हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के थ्रू हमारा जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए था वो मिल गया, मिलने के बाद भी कुछ पार्टिकल जो होते हैं बचे रहते हैं ना, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं वो फीसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो उस जो फीसेस बचे हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वही चीज़ होती है जिसको फीकल मैटर भी बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या प्रोसेस होती हैं, अब एक रफली आइडिया में हम इसको देखते हैं। क्या करते हैं कि क्या करते हैं हम, कोई चीज़ें फूड होती है, हम एक पॉडकास्ट की तरह हम मतलब ये हम बताते हैं, आप इसको बस एक सुनते जाइए, ठीक है। डाइजेशन का मेनली क्या चीज़ें होती है, एक्चुअली ना इसको ना हम एक अदर लेक्चर में एक शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं बेसिकली। चलो इसको हम डाइजेशन के लिए नहीं बताते हैं, इसके हम लास्ट पोर्शन में हम बताते हैं इसको। तो कंट्रोल ऑफ द डाइजेशन एक्टिविटी, इसमें क्या देखते हैं, कंट्रोल बाय द रिफ्लेक्सेस बाय द पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स, केमिकल एंड मैकेनिकल रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन ऑर्गन वॉल्स दैट आर ट्रिगर रिफ्लेक्शन। वही होती है केमिकल मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑर्गन्स के वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो उसको ट्रिगर करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंट्रोल होती है। क्या कहते हैं इसमें बेसिकली क्या होती है, स्टिमुलाई इंक्लूड होती है कि स्ट्रेस ऑफ द ऑर्गन्स, पीएच टू कंट्रोल होती है, प्रेजेंस ऑफ द ब्रेन ऑफ द वो। इसका मतलब ये चीज़ होती है कि जो हमारे अंदर के रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है कि जब हम जब फूड पार्टिकल लेते हैं तो हमारा जो स्टमक होती है वो एक पर्टिकुलर शेप में रहती है, बट खाना खाने के बाद थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, फैल जाती है। फिर हम पीएच को क्या होती है कंटेंट होती है, उसमें पीएच भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ उसको ब्रेक डाउन होती है फूड पार्टिकल। फिर उसका रिफ्लेक्स इंक्लूजन होती है, जैसे एक्टिवेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ द ग्लैंडुलर सिक्रीशन। स्मूथ मतलब एक्टिविटी कि इसमें जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, तो वो सब स्मूथ मसल के अंदर में आती है। तो स्मूथ मसल भी इसमें क्या होती है इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है न्यूट्रिशन
टेक ए क्लास, इसमें क्या होती है, न्यूट्रिशन का सब्सटेंस होती है बॉडी ग्रोथ के लिए। जो हम न्यूट्रिशन जो हमको उसे भोजन के थ्रू हमको जो न्यूट्रिशन मिला होता है, तो ये क्या करती है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है। हमारी कहीं सेल इंजरी हुई रहती है या सेल का ब्रेकडाउन हुआ रहता है, तो उसको रिपेयर करने में काम आती है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में काम आती है। तो यही सब चीज़ें होती है। कैटेगरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैटेगरी किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं, स्टार्चेज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। लिपिड में आएगा ट्राइग्लिसराइड होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इन सब का ब्रेकडाउन होती है। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। ये सब हम उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व या डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद ही हम उसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। फिर बॉडी एनर्जी बैलेंस, ये क्या होती है कि जैसे हम जितना एनर्जी हम लेते हैं, लेने के बाद टोटल एनर्जी आउटपुट, ठीक है, हम सपोज कितने भोजन इंटेक करते हैं, इंटेक करने के बाद हमको कितना एनर्जी मिली हो, तो ये हमारी होती है बॉडी एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है। सपोज जैसे हीट हुआ प्लस वर्क हुआ, ठीक है, प्लस एनर्जी स्टोरेज, कि हम एक हीट करें, हीट करने के बाद फिर उस हीट से हम क्या करें, कोई वर्क करें, काम करें, फिर काम करने के बाद हमारी जो एनर्जी स्टोर हो रही है, तो उसको हम देखते हैं। तो एनर्जी इनटेक और टोटल एनर्जी आउटपुट के कंपैरिजन में हम चीज़ें देख देते हैं। फिर क्या होती है हमारी एनर्जी लिबरेशन ड्यूरिंग फूड ऑक्सीडेशन। फिर हम जब क्या होते हैं, फिर दोबारा हम भोजन का इंटेक करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमको उसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको तोड़ने में एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एनर्जी आउटपुट क्या होती है, हीट इज यूजुअली अबाउट 60%, स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फैट और ग्लाइकोजन। जो मेन पॉइंट इसका ये है कि हम जो भी एनर्जी लेते हैं, जो भी फूड पार्टिकल लेते हैं, हम एनर्जी के पर्पज़ से लेते हैं। हम अपने जो लाइफ प्रोसेस होती है, इसको इन्हेंस के लिए होती है। हम जो काम 2 घंटा 3 घंटा करते थे कम अमाउंट में खाना में, अगर हम हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली खाना या हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फूड्स का इंटेक करते हैं, तो उससे हमको एनर्जी बहुत अधिक मिलेगी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो हम अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जो हम काम 2-3 घंटे करते थे, वो काम अब हम 8 घंटा 10 घंटा कर लेंगे, ठीक है। और हम काम के इनहेंस को इंक्रीज कर देंगे। क्यों करेंगे, जब हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम वो कर पाएंगे। और एनर्जी लेने के लिए हमको फूड पे डिपेंड होना पड़ेगा, अब अच्छी न्यूट्रिशन वाले फूड की इंटेक करनी पड़ेगी। और जो हमारी ये जो एनर्जी होती है हमारी, वो हमारी ग्लाइकोजन के रूप में फैट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट या ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर होती है हमारे बॉडी में। बेसिकली ये होती है फंक्शन होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आई होप आप लोग समझे होंगे अच्छे तरीके से। तो बस यही था डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा ये सीरीज़ का आई थिंक लास्ट लेक्चर वही बोल सकते हैं, क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम शायद देखते हैं, हम न्यूरल सिस्टम देखते हैं। न्यूरल सिस्टम देखेंगे, न्यूरल सिस्टम के बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप समझे होंगे इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट डे। थैंक यू।